हमें तो ना सेनेट की सीटों की समझ आ रही है, ना हमें किसी चीज़ का इंटरेस्ट है। और आप हमारे से ये सवाल करते हैं, हमारे से हमारे भाई का पूछें जो इतनी मुश्किल में है। जो है वो प्रिजनर वैन में जो कैद वर्कर्स हैं वो भी मौजूद हैं। और इस साइड पे आप देख सकते हैं अलीमा खान और उनके साथ मौजूद वर्कर्स आज़ादी के नारे, सामने प्रिजनर वैन में मौजूद वर्कर्स भी जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये इस वक्त के मनाजिर हैं अडयाला जेल के बाहर के। तेज़ तरीन बारिश लगी हुई है, हर तरफ जो है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। ऐसे लग रहा है मैं आपको कह रही हूँ कि आप याद रखेंगे जो कलभूषण कितने लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी से कत्ल किए थे, वो बड़ी आरामों से साइड में जहाँ पे कोई एक फौजी है रिजवान, वो बड़े शान और शौकत में रह रहे हैं, आम कैदी बहुत बेहतर तरीके से रह रहे हैं। और ये जो जुल्म किया जा रहा है ये इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे किया जा रहा है। और ये सिर्फ वो इमरान खान ने ये कहा है बुशरा बीबी को तोड़ें ताकि वो इमरान खान टूटे। इमरान खान ने कहा है जहाँ इतना वक्त गुजर चुका है मैं जुल्म का निज़ाम नहीं कबूल करूँगा और मैं जेल में सारी ज़िंदगी कैद रहना पर मैं रह लूँगा। अब दूसरा पैगाम उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भेजा और पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा है, उनको मेरी बहनों ने बताया कि आपके सारे पार्लियामेंटेरियन लाहौर गए थे लेकिन वो उसके अंदर कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा पैदा कर दिया। हालांकि सारे पार्लियामेंटेरियन मिलकर लाहौर को हौसला देना एक बड़ा खुशाइन चीज़ थी और ये शुरुआत थी तहरीक की। तो उनको उन्होंने बहुत सख्त नाराज़ हुए, मेरी बहनों ने बताया कि वो बहुत सख्त नाराज़ हुए और वो बल्कि मुझे ये कह रही थी कि जो कुछ उन्होंने कहा आप इसी तरह ही कह दें, लेकिन मैं उसको ऐसे पेश करती हूँ कि उन्होंने कहा देखें सारी पार्टी मुत्तहिद रहे, तहरीक के लिए सारे मिल के चलेंगे, जो इख्तलाफात ज़ाती इख्तलाफात हैं उसके अंदर आप तहरीक को नुकसान नहीं करेंगे और मैं ये देख रहा हूँ और फिर मैं इसके ऊपर सख्त फैसला करूँगा। और ये मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने इसको बहुत नरम तरीके से पेश किया है। हाँ, फिर आगे उन्होंने कहा कि आप अपने ज़ाती नाराज़गी में उन्होंने कहा कि आप अपने ज़ाती इख्तलाफात में पड़े हैं, आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि हम कितनी सख्त जेलें काट रहे हैं। सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी और बाकी जो कहती हैं ज़ईफ़ लोग हैं जेलें काट रहे हैं और आपको इस वक्त अपने ज़ाती इख्तलाफात की पड़ी हुई है और आपको हमारा ख्याल नहीं है कि हम जेलों में बैठे और आप लोग कोशिश दिखाएं हमें करके। सारी पार्टी निकलेगी, तहरीक के अंदर हिस्सा लेगी और अगर नहीं लेगी उन्होंने कहा मैं जेल से बड़े सख्त फैसले करने को तैयार हूँ। इसलिए उन्होंने मोहताज कर दिया अपने पार्टी के लोगों को, कोई इख्तलाफ का ना पता चले और मुझे कोई ना आगे सुनने में आए कि आप मीडिया के अंदर बैठ के अपने ज़ाती इख्तलाफात की बात भी करेंगे। ये आज आपको पार्टी का बड़ा सख्त इमरान खान ने अपनी पार्टी के लिए पैगाम दे दिया कि मुत्तहिद रहें। याद रखें उनको इमरान खान को पता है कि उनकी कौम मुत्तहिद है, वो पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद हैं, वो इमरान खान के साथ मुत्तहिद हैं और अब पार्टी के लिए बेहतर है कि वो भी कौम के साथ और इमरान खान के साथ अपनी यकजहती दिखाएं और ये उनके जो दो अहम पैगाम थे। तीसरा अच्छा और उन्होंने कहा था जो मेरा ट्वीट आएगा जो आता है, जो हर दफ़ा आता है, सारी पार्टी के अहदेदारों को कहा गया है कि आप इसको रीट्वीट करें। अच्छा ये एक सेकंड, ये जो पैगाम देते हैं ना ये बाकायदा सोच के बैठे होते हैं, वो बाकायदा हमें याद करवाते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत अहम पैगाम है। सब किधर घुस रहे हैं आप? लगा हुआ ना कैमरा सबर करते हैं। उनके पार्टी सारा पैगाम जो इनका अच्छा ये बताइएगा कि खान साहब को ये पैगाम दिया गया गंडापुर ने 90
दिन का जो प्लान दिया है उस पर खान साहब ने कोई कमेंट किए हैं, ज़रा वो भी बताइएगा। तो दूसरा साथ ये बताइएगा, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने बस उन्होंने तहरीक की बात की है। तहरीक का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म होगी। उन्होंने पिछली दफ़ा भी कहा था आप पीक करेंगे इसको, मतलब किसी बच्चे कब आ रहे हैं खान साहब के, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बड़ी आवाम जो है वो। इमरान खान भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों का। ये आज उन्होंने बात की है, जल्द हम आपको बता देंगे जब बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। 5 अगस्त की कॉल है और इस वक्त सारे तनाज़ात इसके आप ऊपर आके टके हुए हैं कि 5 अगस्त को पीक पे जाना है। इसका मतलब क्या है, ये पीक कैसी होने वाली है? पार्टी आपको बता देगी, जो वो फैसला करेंगे वो तहरीक के बारे में बता देगी। सेनेट की टिकट के बारे में से कुछ बताया है मिर्ज़ा अफरीदी के बारे में? आलिया हमजा को बुलाया नहीं था और ये ऑडियो जो है वो भी लीक हुई, उसके बारे में क्या कहते हैं? खान साहब को बताया इसके बारे में? देखें, सबसे बड़ी बात यह है तहरीक के ऊपर सारे फोकस करें। उन्होंने कह दिया, सब उन्होंने कह दिया मुत्तहिद हो जाएं और अपने ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करें और तहरीक के ऊपर सारे फोकस करें। हलीमा पर राना साहब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर अक्कासी मुसलमान आते हैं तो गिरफ्तारियां होंगी। जो उनके बयानात दिख रहे हैं उसके ऊपर आप क्या रद्द-ए-अमल किया? खान साहब ने आपको शायद राना सनाउल्लाह ने अपना ये वाला जो स्टेटमेंट थी विड्रॉ कर दी है। आप सहाफ़ी बने हुए, आपको ये चीज़ें नहीं पता? नहीं, मैं आपको ओपिनियन पूछ रहा हूं इसके ऊपर। मिर्ज़ा अफरीदी के बारे में खान साहब ने कुछ सेनेट की सीटों की बात की। इमरान खान ने ये कहा है कि जो सेनेट की सीटें वो पार्टी वाले मिलकर अपनी मुशावरत से उसके ऊपर फैसला करें। देखिए, इस वक्त इमरान खान जो है इस वक्त जेल में है और बड़ी सख्त कैद में है और हमारा सारों का फोकस इमरान खान है और उनकी कैद है। टीवी बंद है, उनका अखबार भी बंद है, उनका टीवी भी बंद है, उनकी किताबें भी बंद हैं। के माइक में क्या है?